नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। यह खबरों के पीछे की खबर है। यहां वीडियो भी है, वायरल भी है, पड़ताल भी है और नतीजा भी है। हम हर खबर का वायरल टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमारे पैमाने पर कौन सी खबर है पास और कौन सी खबर है फेल। आज हम पड़ताल करेंगे कि योगी राज में लड़कियों के कॉलेज के बाहर रोमियो के रिटर्न की खबर का वायरल टेस्ट क्या कहता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कश्मीर में अगली पीढ़ी को आतंकी बनाने वाला वायरल वीडियो का टेस्ट क्या कहता है। साथ ही विराट कोहली के 36,000 वाले पानी का भी वायरल टेस्ट होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ताजमहल में हिंदुओं के साथ भेदभाव वाले वायरल टेस्ट का नतीजा क्या है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुपट्टा उतारा, यह भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। केसरिया और रामनामी दुपट्टों को उतरवा करके छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और मुझे लगता है कहीं इसके अंदर कोई षड्यंत्र जरूर है। मुसलमानों की टोपियां भी प्रतिबिंबित करें। क्या ताजमहल में राम नाम की नो एंट्री है? क्या ताजमहल में भगवा पहनना अपराध है? क्या ताजमहल में होता है हिंदुओं के साथ भेदभाव? मोहब्बतों का ताज क्यों बन गया तकरार का ताज? हम इनको चेतावनी देते हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, अन्यथा हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सोशल मीडिया भगवा रंग का दुपट्टा पहन रखा था। दुपट्टा उतारने के बाद ही उन्हें ताज में एंट्री मिली। ये वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हुआ। कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने न सिर्फ इस वीडियो को देखा बल्कि इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी। अगर उनको इतनी ही तकलीफ है केसरिया से और रामनामी दुपट्टे से, तो मुसलमानों की टोपियां लगा करके अंदर उन्हें जाने क्यों दिया जाता है? या तो वो लोग मुसलमानों की टोपियां भी प्रतिबिंबित करें, अन्यथा हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता केसरिया और रामनामी दुपट्टे डाल करके ताजमहल में प्रवेश करने को बाध्य होंगे और जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार स्वयं ऐसा ही होगा। विदेशी महिला पर्यटक के गले से राम नाम का दुपट्टा उतारवाना इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। महिला पर्यटक से पुरुष सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुपट्टा उतारा, यह भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर महिला पर्यटक से दुपट्टा उतारना था तो महिला सुरक्षा कर्मी को बुलाना चाहिए था, उनके द्वारा वो दुपट्टा उतारना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारी भारतीय छवि धूमिल उनके सामने हुई। इसका भी जिम्मेदार एएसआई स्वयं है। हम इनको चेतावनी देते हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, अन्यथा हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या ये वीडियो ताजमहल का ही है? क्या इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक में हिंदू प्रतीकों से भेदभाव की खबर सच है? हमारी पड़ताल में इस बात की तस्दीक हुई कि ये तस्वीर ताजमहल के एंट्री गेट की है और वीडियो में मौजूद महिलाएं एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल प्रतियोगिता का हिस्सा थीं। आइए हम इस वीडियो का वायरल टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई ताजमहल में एंट्री के वक्त मॉडल्स को सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने भगवा रंग का दुपट्टा पहना हुआ था, क्योंकि आज तक कभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी। हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा इस वायरल वीडियो का टेस्ट करने के लिए आगरा में ताजमहल पहुंचे, उसी जगह जहां से टूरिस्ट आते हैं। क्या धार्मिक प्रतीकों को ताजमहल के भीतर ले जाना बैन है? इस वीडियो को देखने के बाद जो पहला सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ वो ये कि क्या ताजमहल के भीतर धार्मिक प्रतीकों को ले जाने पर मनाही है? आपको बता दें कि ताजमहल के संरक्षण का जिम्मा एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है और ताज की सुरक्षा का जिम्मा है सीआईएसएफ के पास। हमें जानकारी दी गई कि एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959 के सेक्शन 8D में ताज के भीतर प्रतिबंधित चीजों का जिक्र है।
देखिए, ताजमहल ही नहीं, किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए, क्योंकि एक्ट सारे मॉन्यूमेंट के लिए एक जैसा है, और उसमें जो कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ जो है एक्ट में के तहत जो रूल बने हैं 59 के, उसमें कुछ चीज़ें प्रतिबंधित हैं। कोई सामान कहीं अपना बेचना या उसके बारे में प्रचार करना, या किसी रीति रिवाज के बारे में, यानी कस्टम्स, जो एक्ट कहता है कस्टम्स के बारे में कन्वेसिंग करना, प्रचार करना, वो बंद है। किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, किसी सामान का या किसी और भी ऐसी सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना जो कमर्शियल पर्पस के लिए हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें बैन है। जहाँ तक धार्मिक चिन्हों का या इन सब चीज़ों का सवाल है, तो ये तो कभी नहीं रहा है इसमें, एक्ट में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, और ऐसा स्मारक पे कभी होता भी नहीं रहा है। क्या भगवा दुपट्टे पर हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह थे? इस वीडियो में जब इस दुपट्टे को जूम करके हमने ध्यान से देखा तो इस पर त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे प्रतीक साफ साफ नजर आए। क्या सचमुच हिंदू धार्मिक प्रतीकों की ताज में एंट्री पर रोक है? आपको बता दें कि ताजमहल परिसर में ही एक मस्जिद भी है, जहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ सिर्फ वो लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं जिनके नाम पहले से ASI की सूची में दर्ज होते हैं। इसी वजह से भगवा से ऐतराज की वायरल खबर से कई संगठन नाराज हो गए। नमाज के लिए उसमें स्पेसिफिक जो ऑर्डर्स हैं कि फ्राइडे के दिन, जिस दिन ताज भी बंद होता है, साफ सफाई के लिए और नमाज के लिए, कि नमाजी ही सिर्फ जाएंगे, जो ट्रेडिशनल नमाजीज हैं वो अंदर जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, वो भी दिन की एक नमाज, उतना है। और कौन से समय? दोपहर। किस धर्म के कौन से प्रतीक चिन्हों की ताजमहल में नो एंट्री है? ASI के मुताबिक किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर कोई नियम नहीं है। इन्हें ताजमहल में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान के अनुसार आप पीला, लाल, हरा कोई भी रंग पहन सकते हैं। पहनावे को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। हमारी ओर से कोई गाइडलाइन नहीं है। हमने इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। तो सच क्या है? मॉडल्स से कहा गया कि वो भगवा स्कार्फ हटाएं। ये वीडियो में साफ दिख रहा है, लेकिन ASI और पर्यटन मंत्रालय दोनों ही किसी भी ऐसे नियम से इनकार कर रहे हैं। रही बात CISF की, तो वो ASI के नियमों का हवाला देते हैं। उनके अनुसार ASI ने ही हर तरह के धार्मिक प्रतीक को ताजमहल के भीतर ले जाने पर पाबंदी लगाई है। CISF की ओर से ये भी कहा गया कि मॉडल्स अपने अपने देशों के झंडे भी थामे हुए थी और ब्रांड्स के नाम भी, जिन्हें हटाने को कहा गया था। हमें बताया गया कि नियम को समझने में गलती की वजह से ये वाकया हुआ, यानी ताजमहल में प्रवेश को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसका सिरा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। उस गाइड को ढूंढा जा रहा है जो इस तस्वीर में दिख रहा है, और मामले की इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे वायरल टेस्ट में वीडियो पास हुआ, लेकिन ASI को जरूरत है कि वो नियमों की एक क्लियर सूची सुरक्षा कर्मियों और गाइड्स को दें, ताकि भविष्य में ऐसी अफवाहों के पनपने और धार्मिक भावनाओं के भड़कने से बचा जा सके। हमारा अगला वायरल टेस्ट जुड़ा है उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी से। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ऐसे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं कि उनके प्रशंसकों की तो छोड़िए, आलोचकों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली है। लेकिन इस सब के बीच व्हाट्सएप पर एक ऐसा वीडियो चल निकला है जो सवाल उठा रहा है उनके सबसे प्रिय प्रोग्राम एंटी रोमियो स्क्वाड पर। क्या योगी सरकार के सबसे वायरल कदम की हवा निकल गई है? क्या सड़क छाप रोमियो के बुरे दिन खत्म हो गए? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड के दिन
पूरे हो गए हैं। क्या ये है योगी राज में रिटर्न ऑफ रोमियो? ये खबर है मेरठ की, जहां रोमियोपंती पर रेड की रफ्तार सबसे अधिक थी। लेकिन इस खबर के मुताबिक यही हो चुका है रोमियो का जोरदार रिटर्न। व्हाट्सएप पर एक मोबाइल क्लिप जारी की गई है जिसमें गर्ल्स कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड के लापता होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरअसल यूपी की नई नवेली सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। ये तेज रफ्तार और तेज तर्रार फैसलों का 1 महीना था। इन्हीं फैसलों में सबसे चर्चित था एंटी रोमियो स्क्वाड। लेकिन इंटरनेट पर तेजी से घूम रही एक क्लिप के अनुसार शुरुआती शोर शराबे के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड नदारद हो गया है और लड़कियों के कॉलेजों के बाहर रोमियो लौट आए हैं। इस वीडियो में मेरठ का एक गर्ल्स कॉलेज नजर आ रहा है। कॉलेज के गेट के सामने कुछ लड़के भी दिख रहे हैं और सड़क की दूसरी ओर बाइक पर बैठे भी मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। हालांकि ऐसा कुछ संदेहास्पद नहीं दिख रहा कि हम दावे से कहें कि कॉलेज के बाहर खड़े ये लड़के रोमियो की श्रेणी में आते हैं। यानी कहीं छेड़खानी की कोई कोशिश नहीं दिख रही। हाँ, जितने इलाके का ये वीडियो है उसमें हमें कोई वर्दीधारी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। वायरल टेस्ट में हम एक ऐसी खबर की पड़ताल कर रहे हैं जहां मेरठ के गर्ल्स कॉलेज के बाहर रोमियो के रिटर्न का दावा किया जा रहा है। आइए हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। हमने फैसला किया कि तस्वीर में दिखने वाले कॉलेज में जाकर पड़ताल करें। हमारे रिपोर्टर उस्मान चौधरी जब कॉलेज के सामने पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2। उन्हें नजर आया कि कॉलेज के सामने कुछ लोग खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। कॉलेज का माहौल पहले से बदला है, लेकिन एंटी रोमियो दल अब पहले की तरह सक्रिय नहीं है। पुलिस नहीं है, ये गलत है। पुलिस का होना भी जरूरी है। अभी कितने दिनों से नहीं है? अभी यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे पुलिस नहीं है। जब शुरू में योगी दिखाई चला था तो सब था, लेकिन अब कोई जैसे पहले था सब कभी भी कोई सुनता नहीं है। लड़के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी दिख जाते हैं तो पुलिस वाले, लेकिन कोई काम सुनता है। ये खबर सच्ची है कि एंटी रोमियो स्क्वाड अब शुरुआती दिनों जितना एक्टिव नहीं, लेकिन ये खबर अधूरी है। हमने तहकीकात की तो पता चला कि रोमियो स्क्वाड के तहत हर पुलिस थाने में एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी आज भी तैनात हैं। कानून व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए हर कॉलेज और स्कूल के बाहर पुलिस वालों की तैनाती व्यवहारिक नहीं पाई गई। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड पर लगातार अति के आरोप लगते रहे। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब एंटी रोमियो स्क्वाड शिकायत पर ही कार्रवाई करेगा। अब राउंड दे रहे हैं, बट रेगुलर राउंड देते हैं। रेगुलर चेकिंग की जा रही है जो अभियान चलाया गया है उसमें शाम 2 से करते हैं। वहाँ ऐसी कुछ शिकायत नहीं आ रही है। जैसी शिकायत होती तो आप तुरंत जाते हैं शिकायत जी। तो जो गर्ल्स खड़ी होती हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे भी आपको कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी होती है तो जैसे हम लोग कॉल पर आते हैं तो लगता है आपको कि अब सुधार की तरफ है? हमें तो ये लगता है काफ़ी सुधार है। नहीं, थोड़ा पुलिस तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है, पर मेरे ख्याल से तो अब इस तरह का कंट्रोल तो है। हमारे कॉलेज के सामने उस तरह से जैसे लड़के खड़े रहते थे वो अब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस होगी बाहर थोड़ा कम है, उतना नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है पहले से। बाहर अब अननेसेसरी लड़के दिखाई नहीं देते। इवन मतलब मैं तो जिस रूट से जाती हूँ कचहरी के पुल से घर तक जाती हूँ तो काफ़ी शांति है और जो योगी सरकार कर रही है ठीक। पुलिस रोज पे तो मैंने भी नहीं देखा, बट स्टिल देयर इज़ अ बेटर कंडीशन एज इट वाज बिफोर। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है और काफ़ी टाइम तक वो यहीं पे रुकती है, पर फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे। कितने दिनों से नहीं है यहाँ? 2 दिनों से पुलिस नहीं आ रही है यहाँ लड़के आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
इस फैसले पर ना तो छात्राओं को कोई आपत्ति है, ना ही कॉलेज प्रशासन को। यानी हमारे वायरल टेस्ट में ये खबर फेल हो गई। हमारी जानकारी के अनुसार ये वीडियो मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज के बाहर का है। साथ ये उस दिन का है जिस दिन यहाँ परीक्षा चल रही थी और छात्राओं का परिजन इंतजार में बाहर खड़े थे। कुछ दिनों पहले आपने सीआरपीएफ का ये वायरल वीडियो देखा था कि किस तरीके से हमारे जवान पत्थर खाकर भी खामोश रहे, संयम में रहे। लेकिन आजकल एक नए वीडियो से हलचल है। यह वीडियो है एक छोटे से बच्चे का, हमारे देश के जवानों को लात मारते हुए, घूंसा मारते हुए, फिर भी हमारे जो जवान हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। ये मर्यादा, ये संयम तो सच है, लेकिन क्या है इस वायरल वीडियो का सच? वर्दी में सुसज्जित बंदूकधारी जवान बच्चे से लगातार लातें खा रहा है और मुस्कुरा रहा है। कुर्ता पैजामा पहने एक शख्स दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रहा है। कुछ चिल्लाता जा रहा है, पीछे खड़ा शख्स मुस्कुराता जा रहा है। हाल ही में ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट हुआ और तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट करने वालों ने इसे कश्मीरी बच्चे की सेना के प्रति गुस्से की तस्वीर बताया। क्या पत्थरबाजों के इलाके में भारतीय जवान अब बच्चों से भी पिटने को मजबूर हैं? क्या पत्थरबाजों ने अपनी आने वाली नस्लों की बुद्धि में भी नफरत के पत्थर भर दिए हैं? और क्या वाकई ये वीडियो नफरत की आग में सुलगती कश्मीर घाटी का ही है? इस वीडियो की तारीख क्या है? आखिर क्या है बच्चों के मन में भरी जहरीली सोच वाले इस तथाकथित वीडियो का सच? इस वीडियो का वायरल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान किस कदर नफरत का बारूद आम जनता के जहन में भर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या यह वीडियो कश्मीर का ही है? तस्वीरों में दिखने वाले जवानों और इलाके के आधार पर यह इलाका कश्मीर का ही है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने उस इलाके में जाकर इस बात की पुष्टि भी की कि यह वीडियो श्रीनगर के एक रिहायशी इलाके का है। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह वीडियो कब का है? अब हम ये जानना चाहते थे कि जिस वीडियो को हाल ही का बताकर वायरल किया जा रहा है, आखिर वो है कब का? हमारे संवाददाता ने जब वीडियो वाले इलाके में जाकर इस वीडियो का वायरल टेस्ट किया तो पता चला कि ये वीडियो कम से कम 9 महीने पुराना है और इसे अगस्त 2016 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर अब वायरल किया जा रहा है। अब तक ये साबित हो चुका है कि वीडियो कश्मीर का ही है और पिछले साल अगस्त महीने का है। अब हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर ये बच्चा इतना गुस्से में क्यों है और जवानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जब हमने इस सवाल का वायरल टेस्ट किया तो पता चला कि अगस्त 2016 में जिस वक्त का ये वीडियो है, उस वक्त घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ था। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी मारा गया था, जिसके बाद घाटी में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये बच्चा भी तभी किसी देखी या सुनी बात के प्रभाव में आकर सीआरपीएफ के जवान पर अपना गुस्सा उतार रहा था।
कहते हैं बच्चा भगवान का ही रूप होता है। ये वीडियो पिछले साल बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में तब काफी वायरल हुआ जब शहर में कर्फ्यू था। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में फिल्माया गया ये वीडियो सोशल नेटवर्क पे भी काफी हिट हुआ। दरअसल सीआरपीएफ की एक कंपनी लाल बाजार इलाके में ड्यूटी पर तैनात थी। उसी बीच घर से एक बच्चा निकलता है, पहले सीआरपीएफ के जवानों के साथ खेलता है और फिर उनको लात घूंस मारता है। लेकिन सीआरपीएफ के जवान काफी शांत रहते हैं। दरअसल इन जवानों में से कई सारे जवान ऐसे भी थे जिन्हें ये बच्चा देखकर अपने बच्चे याद आ रहे थे। दरअसल बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वो बड़ों को करते हुए देखते या सुनते हैं, या जो करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मासूम मन को वो जिस तरह ढालेंगे नतीजा वही मिलेगा। हमारे वायरल टेस्ट में जवान को लात मारने वाले इस बच्चे का ये वीडियो फेल हुआ, क्योंकि सच्चा होने के बावजूद ये 9 महीने पुराना है। आज के संदर्भ में इस वीडियो को वायरल करने के पीछे एक खुराफाती सोच है। आतंक के समर्थन वाली ये सोच आखिर किस तरह की पीढ़ियां तैयार करती है। आइए हम आपको कुछ ऐसे वायरल वीडियो दिखाते हैं जिनमें बड़ों की सोच किस तरह आतंकवाद की नर्सरी तैयार कर रही है, इसकी साफ झलक दिखती है। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर से। अब आप पूछो शाहजेब से जो उमर कैसे करोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा? बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? इंटरनेट पर यह वीडियो पाकिस्तान के एक मदरसे का बताकर डाला गया और सोशल मीडिया पर इसे जिहाद से जोड़कर खूब शेयर किया गया। आपका क्या नाम है? आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर से। अब आप पूछो शाहजेब से जो उमर कैसे करोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा? बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? 2016 में कश्मीर में अशांति के चलते जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे और रैलियां हो रही थी, और सब जो रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों और साथ ही साथ अलगाववादियों की तरफ से हो रही थी। समाज में होने वाली गतिविधियों का असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। 8 जुलाई 2016 से लगातार कई महीनों तक कश्मीर में अशांति रही और आसपास कुछ ऐसा ही माहौल था। बच्चे को सिखाए जहरीले पाठ का वीडियो पाकिस्तान जैसे देश में ही शान से शेयर किया जा सकता है। इन वीडियोस को दिखाने के पीछे हमारा मकसद कश्मीरियों को एक ऐसे सच से रूबरू कराना है जो एक अंधेरे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। अगर विश्वास न हो तो वो सच देखें जिसे अलगाववादी कभी वायरल नहीं होने देना चाहते। देखिए, पत्थरबाजी की हिमायत करने वाले इन अलगाववादियों के अपने बच्चे हाथों में पत्थर नहीं किताब थामते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन के बेटे दिल्ली में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी के नेता हाशिम कुरैशी के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं। अली शाह गिलानी का एक बेटा और बहू पाकिस्तान में मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे और अब भारत में हैं। मिरवाइज उमर फारूक की बहन राबिया फारूक अमेरिका में डॉक्टर हैं। आसिया अंद्राबी का छोटा बेटा अहमद श्रीनगर में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है और दूसरा बेटा मोहम्मद मलेशिया में रहता है। आसिया अंद्राबी के ज्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान, मलेशिया, इंग्लैंड या अरब में हैं। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं, 4 सरकारी नौकरी में हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो जवानों को लात मारने वालों के लिए, जवानों पर घूंसा बरसाने वालों के लिए और पाकिस्तानी शह पर बुरहान वानी के पक्ष में आजादी की आवाजें बुलंद करने वालों के लिए देखना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान का वायरल टेस्ट है। ये वीडियो 13 अप्रैल 2017 का है और पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है।
इस वीडियो में मशाल खान नाम के एक छात्र को उसके ही साथी बेरहमी से मार रहे हैं। बर्बरता की सारी मिसालें इस हैवानियत भरे वीडियो के सामने छोटी पड़ जाती हैं। इस वीडियो के वायरल टेस्ट की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये खबर 100% सच्ची है। 23 साल के मशाल खान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अभिव्यक्ति की आजादी चाहता था और बदले में उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन क्या वो हजारों का पानी भी पीते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर तो सोशल मीडिया पर वायरल। क्या फ्रांस से आता है विराट के लिए पानी? क्या पानी पर विराट कोहली खर्च करते हैं 36,000 रुपए? सनसनीखेज कैप्शन के साथ वायरल हो रही विराट कोहली की इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विराट 36,000 रुपए प्रति लीटर का मिनरल वाटर पीते हैं? क्या 1 लीटर मिनरल वाटर की कीमत 36,000 रुपए हो सकती है? सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रही इस खबर का हम करेंगे वायरल टेस्ट। बताएंगे क्या सच में कोहली 36,000 रुपए प्रति लीटर का पानी पीते हैं? लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि क्या एक बोतल मिनरल वाटर की कीमत 36,000 रुपए हो सकती है? इस वायरल खबर का टेस्ट करने के लिए हमने दुनिया भर की उन वेबसाइट्स को खंगाला जो मिनरल वाटर का कारोबार करती हैं। सच जानकर हम हैरान रह गए। तफ्तीश में सामने आया कि एक्वा डी क्रिस्टालो मिनरल वाटर की एक बोतल की ऑनलाइन कीमत $60,000 यानी करीब 36 लाख रुपए है। इसकी खूबी यह है कि इसमें फिजी और फ्रांस के झरनों के साथ साथ आइसलैंड के ग्लेशियर का पानी है। सबसे खास बात यह है कि जिस बोतल में इस पानी को रखा गया है उस पर 5 मिलीग्राम 23 कैरेट सोने की डस्ट की पॉलिश है। इसी तरह से दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो हजारों रुपए लीटर का मिनरल वाटर बेच रही हैं। जापान की कोना निगारी मिनरल वाटर की ऑनलाइन कीमत $402 यानी करीब 26,000 रुपए है। ये पानी सेहतमंद होने के साथ साथ स्किन के लिए फायदेमंद है, जबकि फिलिको मिनरल वाटर के 750 मिलीलीटर बोतल की कीमत $219 यानी करीब 14,000 रुपए है। आइए अब आपको बताते हैं कि विराट कोहली जिस ब्रांड का पानी पीते हैं उसकी कीमत क्या है। हमारी तफ्तीश में पता चला है कि कोहली फ्रांस की एवियन ब्रांड का मिनरल वाटर पीते हैं। इसकी बाजार में 1 लीटर कीमत करीब 700 रुपए बैठती है। आप इसे घर बैठे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हैं। ये तो मुमकिन है कि विराट का वाटर स्पेशल ऑर्डर से मंगाया जाता हो, लेकिन ये सही नहीं कि वो 36,000 रुपए प्रति लीटर का मिनरल वाटर पीते हैं। हमारे टेस्ट में ये खबर फेल हो गई।